नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पॉलिटिकल पंचायत के हमारे शो में जिसका नाम है आज का अखबार। आज के अखबार में हम राजस्थान की जो खबर है वो तो कवर करते ही करते हैं, साथ ही देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को भी कवर करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के अखबार की पहली खबर की ओर चलते हैं, जो कि है गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में। गोविंद सिंह डोटासरा अक्सर बीजेपी आरएसएस पर जमकर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन इस बार वो आरएसएस पर हद से ज्यादा मेहरबान होते हुए नजर आए, जहां पर डोटासरा ने आरएसएस पर भ्रम फैलाना और हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके अलावा डोटासरा ने चैलेंज देते हुए कहा कि अगर आरएसएस में 1% का भी अगर दम है तो वो चुनाव मैदान में आकर दिखाए और चुनाव जीत कर दिखाए। आखिरकार पर्दे के पीछे रहकर वो क्यों छुपना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ईडी के जो दुरुपयोग है उसका भी आरोप आरएसएस पर लगाया है कि वहां से वो बैकएंड के रूप में वो काम करते हैं बीजेपी पर प्रेशर डालने का। अब एक और खबर डोटासरा को लेकर, जहां पर वो अपने बाड़मेर दौरे पर थे और वहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने उन्हें घेर लिया और कार्यकर्ता ने कहा कि आप पार्टी के हाला कमान हो और यहां पर आप आकर हमारा झगड़ा नहीं सुलझाए तो आपके यहां पर आने का फायदा क्या हुआ। इसका पलट जवाब देते हुए डोटासरा ने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसा इंजेक्शन तो है नहीं कि मैं लगाऊं और ये झगड़ा खत्म हो जाए। हम आपके हैं कौन। 7 सांसद अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और खास तौर पर जो कि हाल फिलहाल में खूब चर्चा में है, सेंटर में बने हुए हैं राघव चड्ढा। उन्होंने पार्टी को छोड़कर बीजेपी में का दामन थाम लिया, ये तो आप सबको पता है। लेकिन इस पर अपडेट ये है कि जो राजस्थान के पूर्व सीएम है अशोक गहलोत, उन्होंने इसको लोकतंत्र की हत्या करार दिया है, जहां पर उनका कहना है या पूरी तरीके से जो है जो बीजेपी है वो वॉशिंग मशीन बनने का काम कर रही है। अब आप खुद देखना, जिस तरह के आरोप उन पर लगे थे वो अब पूरी तरह से धुल जाएंगे। इसके अलावा अशोक गहलोत का ये भी कहना है कि वो मानेसर कांड को लेकर वो ना बात निकलवाना चाहते हैं, वो पायलट का नाम निकलवाना चाहते हैं अशोक गहलोत से, ताकि जो पायलट है और अशोक गहलोत है उनके बीच में झगड़ा हो जाए। वहीं मैं आपको बता दूं, गहलोत ने यह भी कहा कि हिंदुत्व के नाम पर जो राजनीति है वो यहाँ पर लोग कर रहे हैं। वहीं भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ पर निशाना साधते हुए ये भी कहा था उन्होंने भी अब उनके टाइम में कोई कमी नहीं छोड़ी थी जो तमाम सांसद है उनको अपनी तरफ करने के लिए, हालांकि वो फेल हो गए थे, ऐसा उनका कहना है। अब राघव चड्ढा और जो सांसद आपके बागी हुए उनको लेकर जो अन्ना हजारे हैं, जो एक आदमी थे जिनकी वजह से पार्टी शुरू ही हुई थी, तो उनका भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है और कौन कहां जाना चाहता है ये उसकी अपनी मर्जी है, कोई उसे रोक नहीं सकता। इसी के साथ साथ अन्ना हजारे ने कहा कि पार्टी सही तरीके से नहीं चल रही थी और कोई ना कोई वजह जरूर होगी जिसके कारण राघव चड्ढा और ये जो आपके सांसद है ये भाजपा में गए। अब खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक, वसीद इरशाद इसका नाम है, उसको गिरफ्तार किया। आपको बता दो, उसने सैयद वसीद अली नाम से फर्जी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट बनाए थे। और आपको बता दूं, जो उसकी मां है वो लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रही थी, लेकिन अवैध रूप से उनका जो बेटा है वसीद, उसको पुलिस ने धर दबोचा है। अब खबर उदयपुर फाइल्स को लेकर, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शुक्रवार को उदयपुर गए और मीडिया कर्मियों ने जब उनसे यह सवाल पूछा कि उदयपुर फाइल्स को लेकर आपने जो विधानसभा में मुद्दा उठाया था और कहा था कि जल्द ही मैं इसका बहुत बड़ा खुलासा होगा, तो वो इस सवाल से बचते हुए नजर आए। और उन्होंने इस सवाल से बचते हुए कांग्रेस ने जो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं पंचायती चुनाव को लेकर, उनको वापस से दोहराया और उदयपुर फाइल्स के जो सवाल था उससे जो जवाब मांगा गया था मीडिया कर्मी, उससे बचते हुए इस सवाल को नकार दिया। वहीं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दायर याचिका के बाद जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बनी वेब सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब की जो रिलीज है उस पर रोक लगा दी है। पंजाब पुलिस ने ऐसी आशंका जताई कि यह अपराध का महिमामंडन कर सकती है, इसलिए जो है इस पर रोक लगाना जरूरी है। अब खबर राजस्थान की सियासत को लेकर, जहां महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस और जो भाजपा है उन दोनों के जो आपस में टकराव है वो और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस ने करीब 37 अपनी महिला नेत्रियों को जिलेवार उम्मीदवारी सौंपी है। दूसरी ओर भाजपा का महिला मोर्चा प्रदेश भर में व्यापारिक जन जागरण अभियान शुरू करने जा रहा है। वहीं हैरान कर देने वाली खबर जो है जैसलमेर से आ रही है, जहां पर एक पड़ोसी ने
मात्र 5 लाख आखिरकार होते ही क्या है। वैसे सच बताऊं तो जब किसी की मौत हो जाती है, आपको बता दूं एक पड़ोसी ने 5 लाख के जीरे के लालच के चक्कर में अपने एक महिला पड़ोसी है उसके सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी जो है वो शक ना हो इसलिए पुलिस के जो जांच में है लगातार सहयोग कर रहा था। हालांकि जब उसकी कॉल डिटेल्स और मोबाइल टावर से लोकेशन एरिया के आसपास पाई गई तब उस पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और उसने सारा सच उगल दिया। अब खबर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि विधानसभा की। वासुदेव देवनानी ने बताया कि अब जो राजस्थान की सीटें हैं 200 से बढ़कर करीब 270 होंगी और विधानसभा की जो चौथी मंजिल है उस पर एक बड़ा हॉल भी तैयार किया जाएगा जिसकी जो सीटें की बैठने की कैपेसिटी है वो 280 तक हो जाएगी। इसी के साथ साथ जो संसद भवन है उसकी तर्ज पर एक सेंट्रल हॉल भी बनाने के काम चल रहे हैं। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी की शिकायत पर दर्ज मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जिसको जो सीएम है वो पीड़ा बनाने की बात कर रहे थे, पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। जिसके बाद जो पवन खेड़ा उनको झटका लगा है कोर्ट से। आपको बता दूं कोर्ट ने कहा है कि खेड़ा ने राजनीतिक लाभ के लिए निर्दोष महिला को विवाद में घसीटा है जो कि गलत है। इसके बाद जो है उनकी जो हिरासत है उसको पूछताछ करने के लिए जो है उनकी जो जमानत है वो खारिज कर दी गई है। अब प्रदेश के बाद जो देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद उसकी खबर है जहां पर राजस्थान के जो सांसद थे वो सबसे आगे निकले सवाल पूछने में। इसी के साथ साथ जो पीपी चौधरी जो सांसद हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा सवाल पूछे और हनुमान बेनीवाल यानी कि नगौर सांसद बहस करने में सबसे अव्वल आए। इसी के साथ साथ जो उदयपुर के जो सांसद हैं मन्नालाल रावत उन्होंने 68 सवाल पूछे। इसी के साथ साथ जो दामोदर अग्रवाल है उन्होंने 73 सवाल पूछे। वहीं राज्यसभा में जो विपक्षी दल है उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए जो नया नोटिस ऑफ मोशन है यानी कि जो महाभियोग है वो पेश किया है, जहां पर जो 73 एमपी है उन्होंने सिग्नेचर किए हैं इस पर। जिसके बाद जो है उनका महाभियोग जो बताया गया है कि उनका जो आयुक्त के खिलाफ जो दुर्व्यवहार है उसके आधार पर ये आरोप लगाए गए हैं। भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आज सामने आई है जहां पर राजस्थान की पर्यटन दुनिया किलों और रेत से आगे बढ़कर आधुनिक कॉरिडोर में बदलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि रणथंभौर की दिहाड़, चंबल की लहरों और झीलों की नगरी उदयनगर का दीदार कर सकने के लिए आप एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जहां पर इन सभी को कनेक्ट किया जाएगा। यानी कि आप एक ही दिन से एक जगह से चलेंगे तो आप पूरा एक फुल सर्कल में वहां पर वापस भी आ जाएंगे। ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है और हाड़ौती का जो एरिया वहां तक भी इसकी जो है वो मतलब एरिया डेवलप होगा। अब खबर बांसवाड़ा की एक हाउसिंग बोर्ड ऑफ कॉलोनी सी, जहां पर 2 लेपर्ड हैं वहां के जो दीवार के ऊपर वो घूमते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद जो कॉलोनी के अंदर है जो लोग हैं उनके अंदर दहशत फैल गई और वहां पर जो लोग हैं उन्होंने जॉगिंग ट्रैक पर जाना भी बंद कर दिया। वहीं दूसरी खबर है गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़ी हुई, जहां पर उन्होंने राधा मोहन दास जो बीजेपी प्रदेश प्रभारी हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर आरोप लगाते हुए कहा है जब राधा मोहन दास राजस्थान में आते हैं तो सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में दिखते हैं। आखिरकार वो दोनों बात क्यों नहीं करते हैं? इसके अलावा क्या कहा ये भी सुनिए। आप बताइए, यहाँ का प्रभारी है राधा मोहन दास, वो सीएम से मुंह नहीं बोलता, सीएम उससे मुंह नहीं बोलता, एक साथ एक मीटिंग में नहीं बैठते। जिस दिन बीजेपी का स्थापना दिवस था वहां पर आए वो प्रभारी जी, लेकिन आने के बाद में सीकर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने बीजेपी की मीटिंग ली तो मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए। क्या काम था मुख्यमंत्री को दिल्ली बनाया? यहाँ का मुख्यमंत्री है, दिल्ली को दुपट्टा लेके चला जाता है। तो क्या कर रहे हो आप? अब खबर नीमराना से, जहां एक परफ्यूम की बोतल के कारण एक अवैध जो गोदाम था उसमें आग भड़क गई जिसके कारण करीब 4 लोग जिंदा जल गए। साथ ही गोदाम में रखे ड्रमों में भी भीषण धमाके हुए और आग इतनी तेज थी कि करीब 1 किलोमीटर दूर तक इसकी लपटें देखी गई। इसी के साथ साथ जो इस घटना के बाद अभी तक 2 लोग लापता हैं। तो ये थी आज की राजस्थान और पूरी देश दुनिया की खबरें। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।